आपने कभी सोचा है, अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको अपना शरीर तक त्यागना पड़े तो क्या आप कर पाएंगे? आज की यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने दान को केवल धन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपना मांस, अपना शरीर और अपना अहंकार सब कुछ दान कर दिया। यह कहानी है दानवीर राजा शिबी की, सत्य और त्याग की अग्नि परीक्षा की। प्राचीन भारत में एक महान राजा हुए राजा शिबी। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में तीन शब्द गूंज उठते थे: सत्य, न्याय और दान। कहा जाता था, राजा शिबी के दरबार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। राजा शिबी ने जीवन में एक ही व्रत लिया था: जो भी मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा मैं अपने प्राण देकर भी करूंगा। एक दिन राजा शिबी अपने महल के आंगन में बैठे थे। तभी आकाश से एक घायल कबूतर कांपता हुआ उनके पास आ गिरा। उसकी आंखों में भय था, पंख खून से सने थे। कबूतर बोला, महाराज, मुझे बचा लीजिए, एक बाज मुझे मार डालना चाहता है। राजा शिबी ने उसे उठाया और कहा, डरो मत, अब तुम मेरी शरण में हो। तभी आकाश से एक भयानक बाज उतरा। उसने कहा, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है। यदि आप इसे बचाएंगे तो मेरा अधिकार छिन जाएगा। क्या यह न्याय है? सभा में सन्नाटा छा गया। राजा शिबी बोले, शरणागत की रक्षा मेरा धर्म है, पर मैं तुम्हारे साथ अन्याय भी नहीं करूंगा। इसके बदले जो चाहो मांग लो। बाज बोला, मुझे मांस चाहिए, और वह भी इसी कबूतर के वजन के बराबर। राजा शिबी बिना रुके बोले, तथास्तु। एक तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े में कबूतर रखा गया और दूसरे पलड़े में राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर रखना शुरू किया। प्रजा रो पड़ी, रानियां कांप उठीं, पर आश्चर्य, तराजू अब भी असंतुलित था। राजा शिबी के शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, यदि इतना भी पर्याप्त नहीं तो मेरा पूरा शरीर ही ले लो। और राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए। उसी क्षण आकाश प्रकाश से भर गया। कबूतर और बाज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे थे धर्मराज और इंद्रदेव। उन्होंने कहा, राजन, यह आपकी परीक्षा थी। आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, बलिदान में जीवित रहता है। राजा का शरीर तुरंत स्वस्थ हो गया। राजा शिबी ने दुनिया को सिखाया, धर्म वही है जो निर्बल की रक्षा करे, दान वही है जिसमें अहंकार न हो, और सत्य वही है जिसके लिए सब कुछ त्यागा जा सके। इसीलिए इतिहास उन्हें जानता है, दानवीर राजा शिबी के नाम से। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें इंसान बनना सिखाती हैं।